व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं IML से एक वीडियो जिसका टाइटल है दीज आर पाकिस्तानी एजुकेटेड गर्ल्स। तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का जो हाल है वो तो हम सबको पता ही है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन नज़र आएगी आपको। मतलब बहुत सारी ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपको दिखेंगी जो कि एक्सट्रीम यूरोपियन कल्चर फॉलो करती हैं, और हम उनमें मतलब एक मिडिल क्लास, या आप कह लें कि अपर मिडिल क्लास वाला तो बच्चा जा भी नहीं सकता। अगर चला जाएगा तो वो वहाँ के जो सोशल नॉर्म्स हैं और जो वहाँ की गेट टुगेदर्स है वो उनको अप टू द मीट कर ही नहीं पाएगा। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, दूसरी साइड पे हमारे यहाँ ऐसे भी इदारे हैं जो कि जहाँ पे आपको एक आम पाकिस्तानी नज़र आते हैं, और कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आपको हिजाबी चेहरे नज़र आएंगे। मतलब वहाँ पे जो है वो बिल्कुल फार राइट और फार लेफ़्ट वाला सीन है। तो बहरहाल देखते हैं यहाँ पे कौन सी एजुकेटेड गर्ल्स जो है डिस्कस की जा रही हैं। आइदर दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और दे आर फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स AKA मदरसास। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। ये पूरी दुनिया में क्या होता है सदब, जरा बताएं। पूरी दुनिया में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज उलट। जरा सुनिए। पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे हैं। हम रुल गए। ये कौन सा नई बात है? 20 बिलियन की करप्शन आटे में हो गई थी। अल्लाह तौबा। महंगाई से परेशान है पाकिस्तान की जनता। जैसे ही रमजान आने की देर होती है, हर चीज को आग लग इतनी जाती महंगी हो जाती है। पूरी कौम इन हुक्मरानों अब से ईद आ रही है ना, ये और सवाल महंगी करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज मुतासर हो रही है। जरा सुनिए। इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। वाह भाई वाह। मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। यानी गरीब आदमी की अप्रोच से या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्जियां और फ्रूट तो खा ही नहीं सकते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूं। एक गरीब बंदा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त मईशत है। सही बात है। यहाँ के जो सेल्समैन है वो ऐसा करते हैं कि रमजान में हर चीज का रेट खुद डबल नहीं, हमारा आवाम का भी कसूर है ना। हम स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वाला केला 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 200 रुपए में बिकने लगा। कि लोगों को सहूलत देने की बजाय ये लोग शैतान तो बंद हो जाता है, पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। सियासतदानों को नहीं पता, अवाम को पता है कि महंगाई है या नहीं है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमजान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आपने इधर चांद निकलता और इधर आसमान पे प्राइसेस। हमारी खाल नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा गाना दिखा रहे हो बंटी भाई। जो भी वाइब तो है गाना। खबर सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क भारत से। वहाँ पर केले की और प्याज की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया ताकि रमजान में मुसलमानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। चूँकि रमजान में इन तमाम चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मुसलमानों ने ज्यादा इस्तेमाल करनी होती है सहरी और अफ्तारी में, इसीलिए शॉर्टेज ना हो। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी रिपोर्टर को ये बता दूं कि इतने भरम फैलाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान ने अगर प्याज एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, केले एक्सपोर्ट पे अगर बैन लगाया तो वो मुसलमानों के लिए नहीं लगाया है, वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए लगाया है। हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले। इससे पहले राइस एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा चुकी है भारत सरकार। हमारे देश के लोग हमारे लिए सर्वोपरि है। रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमान तो बिना रमजान के भी प्याज खाते हैं, कुछ भी बोले जाते हो। और सोशल मीडिया पे आजकल बहुत बड़ा रमजान में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यूट्यूबर की तरफ से अपनी तरफ से खबरें बनाते हैं, प्लान करते हैं और हिंदुस्तानियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप और हम यहाँ पे बैठे हैं डंडा लेके। सिस्टम पाड़ देंगे। खैर, आप टॉपिक पे रिलीज हुआ कि पाकिस्तानी पत्रकार ये पब्लिक के बीच में जा रही है और ये बता रही है कि जहां भारत अपने मुसलमानों के लिए रियायत कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है, वहीं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत आसमान को छूने जा रही है। भूखे मरने की नौबत आ रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस पे पाकिस्तान की खातूनें क्या बोलती है, चलते हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमजान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं।
कल यही डिस्कशन हो रही थी फैमिली में भी कि अगर हम लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, फ्रूट वाला जो एक चीज़ को 200 से उठा के 400 पे लेके जाके बेच रहा है, अगर वही चीज़ वो 100 में लेके आए तो उसकी ज़्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 कस्टमर खरीदते हैं वहाँ पे उसको 20-25 प्रॉफिट कहाँ से लेगा वो? यहाँ पे यही होता है कि जैसे ही रमज़ान आने की देर होती है, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूँ, एक गरीब बंदा। गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है हमें? गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटेट नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के अंडर आनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करवाएं, वो थोड़ा सा रेट्स को कंट्रोल करवाएं। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता कि भाई आप ये चीज़ इतनी महंगी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पे अपनी चीज़ को बेचता है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो पानी से सैरी कर लेते हैं और पानी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों के घरों में कितनी कमी आई हुई है खानों की। पहले तो जी जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन है या पाकिस्तानियों की कंडीशन है, आपको एक विजिबल पोलराइजेशन नज़र आएगी पाकिस्तानियों में। और आपको ये भी नज़र आएगा कि जो बड़ी बड़ी दुकान हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे ऐसे रश लगा हुआ है जैसे फ्री में चीज़ें बांटी जा रही हैं। अब ऐसे लोग भी हैं और दूसरी साइड पे ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे जो है ना आटे और चीनी और फ्री राशन अगर कहीं बंट रहा हूँ उसकी लाइनों में लगे हुए होते हैं और लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो एक शिफ्ट, एक पोलराइजेशन आपको नज़र आती है और ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है जी। क्योंकि फिर जो है ना लोगों ने जब चीज़ें छीनना शुरू कर दी ना तो सिचुएशन आपको कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा ये बात कर रही थी कि जनाब जो लोग हैं या मर्चेंट्स हैं वो बेचते महंगे। बात ये है जी, हम लोग ख़ुद भी तो अखीर करते हैं ना कि मुझे अगर एक दिन में ज़रूरत है एक केजी चीज़ की, तो मैं जानबूझ के जो है ना 10 केजी लेकर आऊँगा कि शायद कल मिले ना मिले इस रेट पे। और ये चीज़ डिमांड एंड सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करती है और इस चीज़ का डायरेक्ट फ़ायदा मर्चेंट्स उठाते हैं। वो प्राइसेस इतने बढ़ा देते हैं कि बर्दाश्त से बाहर। और ये हर साल का रोना है हमारा। हर साल रमज़ान आता है, ईद आती है और हर साल प्राइसेस बढ़ जाती हैं और हर साल हमें इस तरह की वीडियोस भी देखने को मिलती हैं। दूसरा एक चीज़ आप वाकई ही नोट करेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो फेक न्यूज़ पे जो है ना इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं। मुझे याद है वो बुर्ज खलीफा पे जो है ना राम जी की तस्वीर जो है उसको लेके पूरा इन लोगों ने इंटरव्यूज़ किया। इवन कि मैं ख़ुद ये सोच रहा था कि हैं सीरियसली दुबई ने ऐसा किया, मुझे किसी नज़र नहीं आया। और फिर वो बंटी भाई थे जिन्होंने कहा कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है जो पाकिस्तानियों ने चलाई है जस्ट फॉर द फिज़िक ऑफ व्यूज़। तो देखें जी, रिएक्शन लेना या उस टॉपिक पे बात करना वो एक चीज़ अलग है, लेकिन एक फ़ेक जनरेट करना मैं समझता हूँ वो गलत चीज़ है और नहीं करना चाहिए ऐसे। अपना चैनल चलाने के लिए फ़ेक इन्फॉर्मेशन तो मत यूज़ करें। इंडिया ने अगर एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाई है तो थ्रू आउट जो उनकी 70% पॉपुलेशन हिंदू है उनके लिए भी लगाई है, ठीक है। और प्याज जो है ना वो वैसे भी खाते ही थे। बहरहाल जी ये तो चलते ही रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।